आज हम 11वीं गणित में बात करेंगे प्रश्नावली 1C.4 का जो है प्रश्न क्रमांक 2 तक के मैंने बता दिया था। ठीक है, अब जो प्रश्न क्रमांक 3 जो है आपको बोला था कि आप उसको बनाइएगा और उसका जो है PDF बना के मेरे को सेंड करना, मैं उसको चेक कर दूंगा। ठीक है, मैं प्रश्न क्रमांक चौथा बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक चौथा भी सरल है, बशर्ते केवल ये है कि आपको जो चतुर्थांश वाला जो सेक्शन बताया गया उसको पूरा अच्छे से दिमाग में रखना है कि कब चेंज होगा, कौन सा मान कब ऋणात्मक में रहेगा, कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमिति धनात्मक रहता है, कौन सा ऋणात्मक रहता है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चौथा से शुरुआत करते हैं। चौथा का पहला क्या है, सिद्ध करना है। इसमें है cos 27 अंश, tan 27 अंश और उसके बाद है tan 63 अंश और कोसेक 63 अंश है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, बराबर में 1 लाना है। इसके बराबर में हमें 1 लाना है। तो इसके लिए तो हम LHS भी ले लेते हैं। ठीक है, LHS ले लेते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 27। ठीक है, उसके बाद tan 27 अंश। अब दूसरा जो tan है उसको मैं लिख लेता हूँ 90 माइनस 27। ठीक है, जो 63 अंश है उसको मैं 90 माइनस 27 करूँगा, 63 मिल जाएगा। उसके बाद नीचे वाले एक और है जिसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कोसेक 90 माइनस 27 है। ठीक है, इतना लिख सकता हूँ मैं। अब देखो, चूंकि कुछ फार्मूला की बात कर लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 में चेंज होता है cot थीटा होता है। ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि 90 माइनस थीटा है। चूंकि 90 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, प्लस होते हैं। मतलब साइन कॉस टेन ये 6 वो जो क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसलिए ये कैसे रहेंगे, धनात्मक ही रहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो अब इसका अनुसार इसका क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ cos 27 tan 27। इसके जगह कितना लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं cot 27 अंश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, ये तो थीटा है लेकिन इसमें थीटा की जगह कितना है, 27 अंश है। उसके बाद इसके लिए लिखूंगा सेक 27 अंश। ठीक है, अब फिर से हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं, cot थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा लिख सकता हूँ। और सेक थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इन्हीं मानों को यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे cos 27 अंश ये अपनी जगह में है और ये tan 27 है। ठीक है, अब इस cot की जगह में कितना लिखूंगा, 1/tan 27 अंश और इस सेक की जगह लिखूंगा 1/cos 27 अंश। ठीक है, आया समझ में, इसके लिए और इसके लिए। उसके लिए मैं ये जो फॉर्मूला इसको लिख लिया। अब देखो tan 27 अंश हर में है, यहाँ पे अंश में है, cos 27 अंश हर में है, यहाँ पे अंश में, सब कट गया, बचा क्या, केवल 1। और यही क्या है, हमारा RHS है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको बनाना है। ठीक है, बहुत ही सरल है, केवल आपको चतुर्थांश कैसे हैं, क्या क्या हैं, उसको दिमाग में रखना है और ये प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न वाली बहुत ही सरल लगेगा आपको। दूसरा देख लेते हैं इसी का। दूसरा है tan 225 अंश और उसके बाद है cot 405 अंश धन tan 765 बराबर में हमें सिद्ध करना है 2। LHS लेंगे। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 180 प्लस 45 लिख सकता हूँ, 285 को। उसके बाद cot 405 को मैं 360 धन 45 लिख सकता हूँ। ठीक है, धन आगे क्या हो जाएगा, इसको कौन है, tan को, tan 2 गुणित 360 धन 45। ठीक है,
किसको लिखूंगा, इसको, क्योंकि 360 गुणित 2 मतलब 720। 720 में हम कितना जोड़ देंगे, 45, तो कितना हो जाएगा, ये 765 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चूंकि अब फिर से बताते जाएंगे, क्या क्या बताएंगे भाई, कि टेन 180 प्लस थीटा किसमें रहता है, टेन थीटा में ही रहेगा। ठीक है, ये वाला टेन थीटा में ही रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है। तीसरा चतुर्थांश में टेन और कॉट तो धनात्मक रहते हैं, इसलिए इसका मान क्या रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कॉट का और इसका, तो यहाँ पे एक और लिख देते हैं, कॉट 360 प्लस थीटा, ये तो धनात्मक ही रहता है, कॉट थीटा ही रहता है, और 360 प्लस थीटा पहला चतुर्थांश आता है। उसी प्रकार एक और है टेन एंड 360 प्लस थीटा, ये भी कैसा है, ये भी टेन थीटा ही रहेगा, और कैसा रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। ठीक है, तो इनमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। तो अब इसका मान क्या क्या हो जाएगा आगे, इसको मैं लिख दूंगा टेन 45 अंश इंटू कॉट 360 प्लस 45, इसको भी मैं कैसे लिखूंगा, कॉट 45 अंश प्लस इसको कितना लिखूंगा, टेन 2 गुणित 360 को टेन 45 अंश। ठीक है, अब टेन 45 अंश का मान आपको पता है कितना होता है, 1, और कॉट 45 अंश का मान भी कितना होता है, 1। तो इन मानों को रख देना है। तो आगे हो जाएगा यहाँ पे 1 गुणित 1 धन 1, यहाँ पे इसका 1, तो कितना हो जाएगा, 1 धन 1 बराबर में 2, और हमारा RHS भी कितना है, 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करना है, और जो भी प्रयोग कर रहे हो साइड में एक लिखते जाइए, जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, कब हमने क्या क्या किया है ऐसे करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है टेन थीटा प्लस टेन पाई माइनस थीटा प्लस कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस में टेन 2 पाई माइनस थीटा बराबर में है 0। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। अब देखिए इसको हमें हल करना है, तो LHS ही लेंगे सबसे पहले तो, और इसमें एक चीज बता देता हूँ, पाई मतलब कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, और पाई बटा 2 मतलब होता है 90 अंश। ठीक है, इनका प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे ही हल कर लेना। ठीक है, ये हो गया। इसमें तो कुछ नहीं करना है हमें, टेन थीटा का टेन थीटा रहने दो इसको, ये हो गया टेन थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना है, टेन पाई माइनस थीटा, मतलब ये क्या है, टेन 180 अंश माइनस थीटा, किसमें रहता है, टेन थीटा ही रहेगा, और कौन सा चतुर्थांश है, 180 माइनस थीटा जो है ये दूसरा चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, दूसरा चतुर्थांश में टेन तो ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक बस धनात्मक रहते हैं, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, ये हो गया। प्लस यहाँ की अगर हम बात करते हैं फिर से आगे, कॉट 90 माइनस थीटा है, तो इसमें है कॉट 90 माइनस थीटा, कितना होगा, टेन थीटा होता है। ठीक है, 90 में कॉट चेंज होता है 10 में, और 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश है, इसलिए क्या रहेगा, धनात्मक। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, टेन थीटा। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या, माइनस टेन 360, 2 पाई का मतलब क्या होता है, 2 पाई मतलब है 360 अंश। ठीक है, और एक और होता है 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270 अंश। चाहो तो आप हल करके इसको आगे लिखोगे ना तो बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए क्या लिखूंगा, यहाँ पे नीचे में 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन थीटा। क्यों होता है भाई,
क्योंकि टेन 360 माइनस थीटा, ये कौन सा चतुर्थांश है? चौथा। चौथा चतुर्थांश में कॉस और कोसेक जो है धनात्मक होता है, टेन वाला ऋणात्मक होता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा -10 थीटा। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, तो देखो एक ही लाइन में इसको लिख दिया, लेकिन कारण क्या है, इतना पूरा है। तो देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, पहले वाला तो टेन थीटा है ये वाला। ठीक है, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूंगा -10 थीटा प्लस 10 थीटा। कौन सा वाला? ये वाला। ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने के समय। यहाँ पे कॉड जो है π/2 प्लस थीटा के रूप में। ठीक है, तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा किसमें चेंज होगा, टेन थीटा में होगा। और ये कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा। तो दूसरा में क्या होगा, टेन ऋणात्मक में रहेगा। है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था। तो ये वाला तीसरा पद, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। तो पहला ये था, ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा। ये कैसा रहेगा, ये भी जो है ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, माइनस में 10 थीटा ये हो गया। तो अब इसके अनुसार से क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, जबकि ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 10 थीटा। देखो अब यहाँ पे ये पहला वाला 10 थीटा धनात्मक है, जबकि ये ऋणात्मक है, एक दूसरे को काट देंगे। उसके बाद ये 10 थीटा ऋणात्मक है, ये वाला धनात्मक है, इसको काट देगा, तो बचा के यहाँ पे 0। ठीक है, जो क्या है, RHS। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना है। ठीक है, आया समझ में? अब है इसी का प्रश्न क्रमांक चौथे का चौथा नंबर देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक चौथे का चौथा में क्या है, टेन 90 प्लस थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा बाटे में कॉड 180 प्लस थीटा और कोसेक माइनस थीटा बराबर में क्या है, -1। ये हमें लाना है, तो इसमें LHS लेंगे। ठीक है, अब LHS में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो टेन 90 प्लस थीटा, ये है 1090 प्लस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, और माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश है। ठीक है, और 90 में चेंज होता है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, कोसेक 180 प्लस थीटा, ये किस में होगा, कोसेक थीटा में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता। लेकिन ये कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा। तीसरा चतुर्थांश में टेन और कॉट तो धनात्मक होते हैं, लेकिन ये ऋणात्मक होता है। उसके बाद क्या है, कॉट 180 प्लस थीटा, ये कैसा होगा, ये भी कॉट थीटा में ही रहेगा। 180 प्लस थीटा क्या है, तीसरा चतुर्थांश, और कॉट जो है धनात्मक में रहता है, इसलिए ये धनात्मक। ठीक है, और क्या बचा, कोसेक माइनस थीटा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस कोसेक थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइनस कोसेक थीटा। इन सभी मानों को यहाँ पे हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा आगे 1090 प्लस थीटा की जगह कितना रखूंगा, माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक 180 प्लस थीटा की जगह में माइनस कोसेक थीटा पूरे के बटा में कॉट 180 प्लस थीटा की जगह कितना रखूंगा, कॉट थीटा, ये धनात्मक में रहेगा। जबकि कोसेक माइनस थीटा को माइनस कोसेक थीटा इतना लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कट जाएगा, कॉट कॉट कट रहा है, कोसेक कोसेक कट रहा है पूरा, ये माइनस इस माइनस को भी काट रहा है, बचा के यहाँ पे माइनस बस बचा है, तो माइनस और एक। ठीक है, सब काटने के बाद एक बचेगा, और ये है इसका RHS। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं पांचवा नंबर का। पांचवा नंबर है कॉस थीटा बटे में साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन माइनस थीटा, सॉरी साइन
माइनस ठीक है, बटे में साइन 180 प्लस थीटा। ठीक है, इसके आगे और है -10 करके, तो इसको देख लेते हैं। माइनस कितना है 1090 प्लस थीटा बटे में है कॉट थीटा बराबर है 3। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, बराबर में कितना है 3 हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो LHS ले लेते हैं सीधा सीधा। अब LHS में देखिए क्या क्या हो जाएगा उनकी करके। पहला है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसमें देखते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाएगा, पहला काम। दूसरा काम क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया। ठीक है, 90 प्लस थीटा कैसा है, दूसरा चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश में साइन धनात्मक रहता है इसलिए कॉस धनात्मक हो जाएगा। और एक और है साइन 180 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही रहेगा लेकिन ये ऋणात्मक में होगा क्योंकि ये कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा। एक और बचा है 1090 प्लस थीटा, तो ये किसमें परिवर्तित होगा, कॉट थीटा में। ठीक है, दूसरा चतुर्थांश है इसलिए ये माइनस रहेगा। तो इतने मानों को यहाँ पे रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा हल। पहला तो कॉस थीटा है, बटे में कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, उसके बाद प्लस यहाँ पे माइनस साइन थीटा पूरे के बट्टा में, इसको माइनस साइन थीटा लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे, इसको भी हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा, माइनस इसको हम कितना लिखेंगे, -10 थीटा, और उसके बट्टा में ये सॉरी माइनस कॉट थीटा लिखेंगे, कॉट थीटा बटे में है कॉट थीटा। ठीक है, देख लो अब ये कट जाएगा पूरा, ये इसको काट देगा और उसके बाद ये भी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 1, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया था इसलिए यहाँ पे भी बचेगा 1, ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो 1, कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा RHS। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को बनाना है। ठीक है, अब जो है प्रश्न क्रमांक 5वां, प्रश्न क्रमांक 5वां का पहला और दूसरा आप लोग बना लेना, वो बन जाएगा। मैं तीसरा बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा और चौथा बताता हूँ। इसमें क्या है, 4 कॉट स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश धन साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर में 1/4 हमें सिद्ध करना है। LHS लेंगे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर 45 को कॉट 45 पूरे का वर्ग लिखते हैं माइनस सेक 60 अंश को पूरे का वर्ग धन साइन 30 अंश पूरे का वर्ग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ चीजों की। कॉट 45 अंश का मान कितना होता है 1, सेक 60 अंश का मान होता है 2 और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा। इन मानों को यहाँ पे रखेंगे तो 4 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग धन 1/2 का वर्ग, तो कितना हो गया, यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, ये हो गया 4 और 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 4 एकम 4 धन 4 1/4, ये और एक कट गया, बचा क्या 1/4 और ये क्या हो जाएगा इसका RHS। ठीक है, क्योंकि 1/4 हमको चाहिए था।
तो बहुत ही सरल था ये प्रश्न, ठीक है, बना सकते हो आसानी के साथ। अब इसी का अगला नंबर देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर है, यहाँ पे है 4 sin की घात 4 30 अंश धन cos की घात 4 60 अंश माइनस में 3, आगे है cos की घात 2 45 अंश माइनस sin की घात में है 2 90 अंश बराबर में कितना है 2 लाना है, ठीक है। क्या लेंगे, LHS लेंगे, ठीक है। तो LHS में क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मैं 4 यहाँ पे क्या लिखूंगा, sin की घात 4 30 अंश धन cos की घात 4 60 अंश माइनस में 3, यहाँ पे लिख दूंगा cos की घात 2 45 अंश माइनस में sin की घात 2 90 अंश, ठीक है। अब बताते जाएंगे। सबसे पहले तो sin 30 अंश की बात करते हैं, उसका मान 1/2 होता है। cos 60 अंश का मान की बात करते हैं, इसका मान भी 1/2 होता है, ठीक है। cos 45 की बात करते हैं तो इसका मान 1/2 वर्गमूल 2 और sin 90 अंश का मान होता है 1। इन सभी मानों को यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणित sin 30 का मान कितना रखेंगे, 1/2 पूरे की घात में 4 माइनस सॉरी प्लस है ना, इसका मान 1/2 की घात में 4 माइनस 3 45 अंश के लिए cos का 1/वर्गमूल 2 की घात में 2 माइनस 1 की घात में 2, sin 90 अंश का मान 1, तो यहाँ पे 1 की घात में 2, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 का मान कितना मिलेगा 16, तो यहाँ पे भी कितना होगा 16। ये कैसे होगा देख लो, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है, ऐसा करेंगे। 2 की घात 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका मान 16 आ जाएगा। उसके आगे बता रहा हूं, माइनस में 3 1/2, ये वर्गमूल जो है वर्गमूल को काट देगा वर्ग और यहाँ पे इतना। आगे इसको हल करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, लघुत्तम तो 16 आ जाएगा, 1 धन 1 माइनस में 3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे 2 और यहाँ पे 3 गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। ये हो गया 4, आगे क्या हल करते जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/16 माइनस में 3, यहाँ पे माइनस 1/2, 2 में से 1 को घटाएंगे -1 बचेगा। यहाँ से देखते हैं 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, क्या बचा है 4 × 1/8 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, ये वाला 2 कर देते हैं, ठीक है। या फिर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना बचा 1/2 और यहाँ पे 3/2, ठीक है। अब लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 2 ही रहेगा, यहाँ पे 1 धन 3 कितना हो गया 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 2 उत्तर। ये हमारा क्या हो जाएगा RHS। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। प्रश्न क्रमांक 5वां जो है इसी प्रकार से वर्ग वाला है, उसको आप बनाओगे, ठीक है, इसी प्रकार से बन जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 6वां का जो भी प्रश्न है और प्रश्न क्रमांक 7वां का प्रश्न आप पूरा बनाओगे, इसी प्रकार से बनेगा और आप मेरे को PDF बना के भेजोगे, ठीक है, मैं उसको चेक कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम कल देखते हैं।